अच्छा बच्चों, कल हमने किया था कॉन्टिन्यूटी करेक्शन हमने कैसे यूज़ करना है। आमतौर पे ये बुकिश लैंग्वेज में तो यही होता है कि आपने बस ये याद रखना होता है कि जब आपकी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच करती है तो हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन इसको आमतौर पर हर एक ने कोई ना कोई उसका बनाया होता है याद रखने का मेथड या तरीका, तो उसको हम देख लेते हैं आज। पेज नंबर कौन सा था? हाँ, ये क्वेश्चन है 10.10। अब इसमें हमें वो कहा है डायमीटर ऑफ बॉल बेरिंग आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0.614 एंड स्टैंड एविएशन इज दिस एंड डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ बॉल बेरिंग। अब इसमें हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज किया है। आमतौर पे तो ये कहा जाता है कि जब आपकी जो है बायनॉमियल कोई भी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है, नॉर्मल को अप्रोच करती है, तो हम कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसको याद रखने के लिए ये भी है कि जब मैं स्टूडेंट थी मैं इसको ऐसे याद रखती थी कि जो आपका मीन के बाद देखिए, मीन के 0.6140 पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस है। सिमिलरली आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद भी 4 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, लेकिन जो आपको फाइंड करने के लिए कहा हुआ है उसमें आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस है। इसको 4 डेसिमल प्लेसेस बनाने के लिए हम कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये बुक के मुताबिक नहीं, ये अपना रूल याद करने के लिए, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने ये देखना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखेंगे कि यही रूल होगा। ठीक है, आपने देखना है आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के सेम पॉइंट्स हैं डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं यहाँ पे। और इसमें जो आपने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो एक एक कम है। इनको हमने कॉन्टिन्यूटी करेक्शन के जरिए इक्वल बनाना है। अब आपको ये मैंने कल बताया था कि देखें, अगर आपके पास यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, 0.030 लगाकर और यहाँ पे 5 लगा देना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ये हमने। अगर हमारे पास लोअर के लिए कहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब लोअर की बात करते हैं तो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ग्रेटर की बात करते हैं तो हम इसमें ऐड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो लोअर है, ये बिटवीन का केस है, लोअर वाले में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर वाले में ऐड करेंगे। ठीक है, और इक्वल टू का केस मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू का केस जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। उसको हमें प्लस माइनस तो करके हमें ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी वैल्यू 0 प्लस माइनस ये इस वैल्यू में से करेंगे तो हमारे पास बिटवीन का केस बन जाएगा। एक हमारे पास लोअर लिमिट आ जाएगी और एक अपर, और उसको फिर हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये रूल आपने याद रखना है। ये बुकिश बात नहीं है, ये इन जनरल जो इंसान अपने लिए बनाता है अपनी फिजिबिलिटी के लिए वो है। जब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता दूं फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें सिमिलरली, द हाइट ऑफ बॉयज एट अ पर्टिकुलर एज फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमारे पास मीन है 150.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस। सिमिलरली स्टैंड डेविएशन में भी 5.01 पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस। लेकिन जो हमने पॉइंट जिनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, जो पॉइंट हमें गिवन है, इनमें हमारे पास पॉइंट्स नहीं है। इनको हमने आपस में इक्वल बनाने के लिए क्या कर देना है, कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज करना है। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस 0.5। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास होल नंबर है तो हम 0.5 करेंगे। लास्ट जो हमने भी देखा था उसमें 0.617 आई थिंक पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस थी, तो हमने वो 3 जीरो रखे थे और उसके बाद 5 लिखा था। लेकिन ये होल नंबर है तो इसमें 0 प्लस माइनस 0.5 करेंगे। लेस देन के लिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मोर देन के लिए इसमें ऐड करेंगे। बिटवीन के केस में लोअर के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर के लिए हम ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, ये भी कंटिन्यूटी करेक्शन वाला क्वेश्चन है। सपोज द वीकली इनकम एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इज दिस। अब मीन में देखें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। सिमिलरली आपके पास वेरिएंस में भी 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है, ये वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा में कन्वर्ट कर लेना है इसको, जब प्रोबेबिलिटी में आप पुट करेंगे तो। ठीक है,
अब इसमें आप देखिए जो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा है, इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है ना। अगर ये होता हमारे पास 8.12 या कुछ भी होता, इनके आपस में डेसिमल प्लेसेस मैच नहीं कर रही हैं। जो हमारा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन है उनकी तो मैच कर रही है, लेकिन जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उनकी डेसिमल प्लेसेस मैच नहीं कर रही होती हैं। इनको हमने इक्वल बनाने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हमने अपना टॉपिक देखना है डी स्टैंडर्डाइजेशन। और आपको मैंने ये बताया है, याद रखना है आपने कि ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने करना है। जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने के लिए कहा है उस वाली इसको देख के पॉइंट्स को। अब आप ऐसे नहीं करोगे यहाँ पे 0.00 लगा के 5, आपने यही 0.5 प्लस माइनस करना है, क्योंकि आपने इस वाली प्लेस को देखना है कि 8 है, ये 12 है, इनके मुताबिक आपने देखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं स्टैंडर्डाइजिंग। हमने आज देखना टॉपिक। इसमें हमारे पास आपको स्टैंडर्डाइज बताने के लिए मैंने बताया था कि हमेशा जब आपके पास नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो, उसको स्टैंडर्डाइज नॉर्मल वेरिएबल बनाने के लिए आपने ये करना होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स वेरिएबल आपको गिवन होता है, आपने उसमें से म्यू सब्ट्रैक्ट करना होता है और सिग्मा से डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास जी रैंडम वेरिएबल आ जाता है। अब अगर वो कह रहे हैं आपको स्टैंडर्डाइज वेरिएबल जी गिवन हो, ठीक है, अब ये एक तरह से इन्वर्स आ गया, आपको जी गिवन है, म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है, आपने एक्स वेरिएबल फाइंड करना, तो कैसे करेंगे? अब ये तो आपको पता ही है, सिग्मा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू को यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमारे पास एक सिंप्लीफाई फॉर्म होती आ गई। अब क्वेश्चंस में आपको ये तीनों वैल्यूज गिवन होंगी, म्यू भी गिवन होगा, सिग्मा भी गिवन होगा, जी भी गिवन, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल भी गिवन होगा। आपने नॉर्मल रैंडम वेरिएबल फाइंड करना होगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। नेक्स्ट उन्होंने कहा है क्वांटाइल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने फाइंड करने हो तो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये हमने अभी पहले कॉन्सेप्ट देखा था जब हम स्टैंडर्डाइज के एक्सरसाइज कर रहे थे, तब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट देखा था। आपने कल किसी बच्चे ने पूछा भी था, हमेशा जब भी आपने कोई परसेंटाइल फाइंड करना है, डिसाइल फाइंड करना है, क्वांटाइल फाइंड करना है, तो हमेशा हमने लेस देन का साइन यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने जी पी और इक्वल टू पी लिखना है। अगर यहाँ पे आता है फॉर एग्जाम्पल जी 0.5, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 0.5। अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल आता है जी 90, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.90। ठीक है, जो यहाँ आपने फाइंड करना होता है जितने परसेंट, वही प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब इसको फर्दर हम फाई ऑफ जी पी में लिख सकते हैं, और फाई कैपिटल इनवर्स जाकर प्रोबेबिलिटी टेबल से देखकर हम जी पी की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भी उन्होंने ये कहा कि अगर देखिए आपके पास ये आ गया, ठीक है, आपने इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट की जो है ये परसेंटाइल के मुताबिक आप देखें। फॉर एग्जाम्पल दिस वैल्यू जी पी ऑफ द पीयर quantile are 100 percentile of the standard normal random variable z is equal to x minus mu over sigma can be de-standardized। आपने de-standardize कर दिया इसको, मतलब नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया। हम आमतौर पर यूजली देखा था इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में हम थे नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को हम स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम स्टैंडर्डाइज को नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स पी और यहाँ पे जी पी आ जाएगा सिंपली। इसका क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है 10.11, इफ एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन। अब इसको रीड कैसे करना है, ये आप असल में ऑनलाइन है तो थोड़ा मे बी आपको समझ रहा है, लेकिन वो से सुना करें। एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हम पढ़ते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 50 एंड वेरियंस 25। अब इसमें ये भी मैंने आपको बताया था, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि यहाँ पे वो पूछेंगे इस तरह आपको कि यहाँ पे आपको बता देंगे म्यू है, यहाँ पे सिग्मा लिख देंगे, और आप कह देंगे हाँ ये ठीक है। यहाँ पे सिग्मा स्केयर होता है, ठीक है, यहाँ पे कभी जस्ट सिंपल सिग्मा नहीं होता है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे वेरिएंस होता है। क्या होता है? सिग्मा स्केयर की वैल्यू गिवन होती है यहाँ पे, ये याद रखिए। जो सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मीन की होती है, सेकंड वेरिएंस की होती है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वर्ड्स पे गोल करते जाना है।
जहाँ पे जी कहा होता है वहाँ जी फाइंड करते हैं, जहाँ पे एक्स कहा होता है वहाँ पे एक्स फाइंड करते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी कहा होता है वहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, जहाँ पे पॉइंट कहते हैं वहाँ पॉइंट फाइंड करते हैं। अभी तक 4 चीज़ें हमने इस तरह से फाइंड करनी सीखी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच कोरिस्पोंड टू स्टैंडर्डाइज जो है हमारा स्टैंडर्डाइज वैल्यू हमें गिवन है। ये जी की वैल्यू गिवन है, ये भी जी की वैल्यू गिवन है, ये भी जी की वैल्यू गिवन है। स्टैंडर्डाइज का मतलब यही है ना कि जी की वैल्यूज गिवन है, आपको जी की वैल्यूज गिवन है, ये 3 जी की वैल्यूज गिवन है, आपने एक्स फाइंड करना है, आपको म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है। ऊपर हमने जो फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला देखे इसके मुताबिक हमें देखें म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, जी भी गिवन है, हमने एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब सब फर्स्ट हम देख लेते हैं इसके पार्ट में कि इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिस, हमने म्यू इसमें से सेपरेट कर लिया, हमने इसमें से सिग्मा निकाल लिया, बताया था ना ये वेरियंस गिवन होता है, हमने इसमें से सिग्मा निकाल लिया। ठीक है, मीन और स्टैंडर्डाइजेशन आने के बाद हमने जी रैंडम वेरिएबल लिखा, हम जी रैंडम वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हमने म्यू की वैल्यू पुट की, सिग्मा की वैल्यू पुट की और इसको फर्दर इस तरह से लिख दिया। अभी हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ गई इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, माइक ऑफ कर दें। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये इस क्वेश्चन की जनरलाइज फॉर्म आ गई है। अभी जनरलाइज फॉर्म में हमें फाइंड करना है एक्स और जी की वैल्यूज हमें ऑलरेडी गिवन है। हमने ऊपर देखा क्वेश्चन में हमें जी की एक -1.4 गिवन है, एक 0 गिवन है, एक 1.6 गिवन है। हमने बारी बारी वैल्यूज रखकर इसको सोल्व करते गए। सबसे पहले हमने वैल्यू रखी जी इक्वल टू -1.4 रखी हमने वैल्यू, तो हमारे पास आ गई एक्स इक्वल टू, देखिए -1 जी की जगह पे -1.4 रखा, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम जी इक्वल टू 0 पुट किया, इसी वे जो हमने स्टैंडर्डाइज फॉर्म बनाई थी इसमें पुट किया, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 50। थर्ड में फिर हमने जी की वैल्यू जो हमें गिवन थी वो पुट की, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इन जनरल क्वेश्चन में ये है कि आपको मीन की सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको स्टैंडर्डाइज जी की वैल्यूज भी ऑलरेडी गिवन होगी, जी की वैल्यू भी गिवन होगी, मीन और सिग्मा की वैल्यूज गिवन होंगी, आपने एक्स फाइंड पॉइंट फाइंड करते जाना है इसमें। ठीक है, बिल्कुल इजी, कोई मसला नहीं होगा इसमें। मैम हाँ जी, मैम ये वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन वो सिग्मा स्केल को सिग्मा में क्यों कन्वर्ट किया है? हमेशा जो भी हमने देखिए लास्ट ये जी वेरिएबल हम जब बनाते हैं तो इसमें क्या यूज करते हैं, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, कभी सिग्मा स्केल नीचे जी डिवाइड नहीं करते, हमेशा यहाँ पे नीचे सिग्मा लिखते हैं। ठीक है, ठीक है हाँ, जी। इसलिए कन्वर्ट करते हैं हम। और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो इस तरह ये जो एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ना लिखा हो तो आपको हो सकता है वो क्वेश्चन में स्टैंडर्डाइजेशन ही दें, जरूरी नहीं कि वो वेरिएंस दें आपको। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए 10.12 में आपको गिवन है if x is normally distributed with mean 70 and variance 25, ये क्या है हमारे पास वेरिएंस और ये क्या है हमारे पास मीन, ये गिवन है। अब फाइंड क्या करना है हमने, नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, अ पॉइंट दैट हैज 87.9% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें क्या गिवन है, आपको पता है जो परसेंटेज में चीज गिवन होती है वो हमेशा क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमने पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है ना, पॉइंट आपको बताया था मैंने कि क्या होता है, और बिलो का मतलब क्या होगा, लेस देन, हमने लेस देन वाला पॉइंट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन है। अब इसको देखिए फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं इस पॉइंट को, हम लिख सकते हैं लेट ए बी द पॉइंट, ए पॉइंट को नाम दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब ये भी याद रखना है कि ये स्टैंडर्डाइज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल नहीं है, ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जस्ट, क्योंकि एक्स हमें इस तरह से गिवन है, जी गिवन नहीं है। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए लिख लिया और उसके दूसरी साइड पे हमने प्रोबेबिलिटी लिख ली। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का, उसको हमने स्टैंडर्डाइज नॉर्मल में कन्वर्ट करना ही होता है, क्योंकि हमें टेबल से वैल्यू देखनी होती है। अब हमने इसमें से क्या करना होता है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सिमिलरली ए में से हमने माइनस किया, म्यू और सिग्मा से डिवाइड किया,
और इस साइड पे हमारी प्रोबेबिलिटी एज इट इज रही। फर्दर सिंप्लीफाई करके हम इसको कैपिटल फाइव में कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल फाइव को दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं और टेबल की वैल्यू देखते हैं। इसकी टेबल की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 0.879 हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। हमने इनवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये देखो। अब ये टेबल पे हम जाते हैं, टेबल हमारे पास इनवर्स का है। ये टेबल देखें, टेबल के ऊपर है ना, ये आपने मैंने कहा था पेपर्स के लिए फोटो कॉपी करवा लेना, एनुअल के लिए भी मतलब, और यहाँ पे पेपर स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो आपके पास ये होना चाहिए, आप अपने टेबल से वैल्यू लिख सकें। ये कुछ लिखना नहीं है उसमें, अदरवाइज इजी बन जाता है। ये आपके पास कैपिटल फाई इनवर्स पी है, ये ऊपर मेंशन है कि आपने इससे वैल्यूज देखनी है। हमें वैल्यू क्या देखनी थी? 0.879। यहाँ पे देखिए 7 ये जो है थर्ड लास्ट में आ रहा है। हम 0.879 देखते हैं कहाँ। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं तो ये 0.8 आ गया हमारा, ठीक है। 0.875 है आई थिंक, दोबारा से कंफर्म कर। 0.879 ये आ गया हमारे पास। 0.87 और 9 हमारा कहाँ आ गया? लास्ट में, ठीक है। 0.879 आप इन तीनों वैल्यूज को मिलाते हैं तो ये यही बनती है 0.87 और 9। इसके अगेंस्ट वैल्यू आ गई हमारी 1.17। इसके अगेंस्ट हमारी वैल्यू क्या आ गई? 1.17। अब ये 1.17 जो है इसको एज इट इज इस साइड पे रखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई किया, 70 साइड पे जाके ऐड किया, हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा चले, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके बाद। क्लियर हो गया यहाँ तक ए पार्ट। अब इसके बी पार्ट में क्या करना है हमें? A point that has 81.7% of the distribution above it। above के लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्रेटर देन की टर्म यूज करते हैं हम above के लिए, और ये हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमने पॉइंट फाइंड करना है। अब इसको भी देख लेते हैं हम। हमने इसको लिखा, ए लिख लें, बी लिख लें, आपकी मर्जी, कोई भी पॉइंट को नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 81.7, क्योंकि अबव था इसलिए ग्रेटर देन आ गया और साइड की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और पॉइंट फाइंड करना था हमने, इस तरह से लिख लिया हमने। अब इसको नेक्स्ट लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1 माइनस दिस टर्म किया, 1 को जाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होता है हमेशा कि हमने अपने एक्स वेरिएबल को, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है टेबल से वैल्यू देखने के लिए। अब हमने इसको कन्वर्ट किया जी में, और फाइव कैपिटल फाइव को साइड इनवर्स से लेके जाकर टेबल से वैल्यू देख ली, और फिर इसको सिंप्लीफाई मजीद कर लिया, 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को ऐड कर दिया, हमारे पास ये वाला पॉइंट भी आ गया, हमने जो ग्रेटर देन अबव के लिए फाइंड करना था। थर्ड हमारे पास क्या केस है? Two such points which the central 70% of the distribution lies। अब हमने 70% हमने एरिया फाइंड करना है और बिटवीन द केस है, मतलब 2 पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमने फाइंड करने और 70% एरिया है उसके लिए। लिख लिया हमने इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी इज इक्वल टू 70%, ठीक है। हम अब आपको पता है कि इसको दो अननोन हो तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, ये मैथ का रूल है, जितनी हमारे पास इक्वेशंस होते हैं उतने हम अननोन जो है फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 अननोन है और एक इक्वेशन है, तो इस तरह से तो नहीं, इसलिए हम अपना इन जनरल रूल लिखते हैं, ये हमने क्वेश्चन किया भी था। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास किस चीज़ की होती है? तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया। अब ये आपको पता ही है कि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी जो राइट साइड पे होता है वही लेफ्ट साइड पे उतनी वैल्यूज होती हैं, एक दूसरे का मिरर होते हैं आप, ठीक है। ये सिमेट्रिक इसकी प्रॉपर्टी है कि जो इस साइड पे एरिया होगा वही इस साइड पे एरिया होगा, ठीक है। इसके लिए हमने नेक्स्ट किया,
हमने ये लिख लिया। मिस पार्ट 3 दोबारा करवाएंगे। अच्छा ठीक है, पार्ट 3 में देखिए हमें दोबारा से मैं इसको रीड करती हूँ। क्वेश्चन में हमें कहा है 2 सच पॉइंट्स, आपने 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं विच द सेंट्रल 70% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अभी आपको मैथ का रूल भी पता है कि 2 अननोन हो तो उसके लिए 2 नॉर्मल 2 इक्वेशंस हो तो आप फाइंड कर सकते हो। आपके पास 2 अननोन और एक इक्वेशन हो तो आप फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 अननोन है ए और बी और आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन बी लिख दो, फिर सेकंड पॉइंट लिख दो, फिर उन दोनों उस तरह से नहीं आप फाइंड कर सकते। हमें पता है कि हम टोटल एरिया हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है अंडर द कर्व 1 होता है। ये हमने क्वेश्चन किया भी था लास्ट स्लाइड में। हम इस तरह से लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन, फॉर एग्जांपल देखेंगे आपके पास ग्राफ है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए वाला एरिया और ये है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन बी वाला एरिया। ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के थ्रू कि आपका जो राइट साइड पे वैल्यूज होंगी एरिया की टोटल वैल्यूज अंडर आएंगी और वही लेफ्ट साइड पे होंगी। ठीक है, ये याद रखना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो दरमियान में होता है ये इस तरह से क्लियर होता है, इस साइड पे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे वैल्यूज इक्वल होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इसको लिख लिया टोटल एरिया इस तरह से और ये हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास नोन थी, हमने यहाँ पे पुट कर दी 0.70। अब हमारे पास 2 अननोन इक्वेशंस बन गई हैं और इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2 अननोन को हमने सेपरेट करके लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन बी और ये 0.7 ले जाके सेपरेट किया और ये वाली वैल्यू आ गई। अब बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है, बाय सिमेट्री का मतलब होता है आपके पास ये दोनों इक्वल होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन वाला एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी वाला एरिया, दोनों एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है हम यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों सेम बन जाएंगी ना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन ए इज इक्वल टू 0.3। इसलिए हमने जाके साइड पे डिवाइड कर दिया 2 से, हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। सेकंड बी के लिए भी हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी लिख दिया, दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया, ये 2 टाइम बन गया और 2 से डिवाइड किया, हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। ठीक है, 2 से डिवाइड क्यों किया है? वो प्रोबेबिलिटीज ऐड हो गई ना। ये बख्तावर बोल रही हैं? अच्छा बख्तावर, ये देखिए। जी मिस। अच्छा ये देखें, हमारे पास ये है अननोन इक्वेशन। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब ये हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते जब तक ये दोनों सेम टर्म्स होंगी। हम ऐड कर लेंगे और फिर एक इसको बना लेंगे इक्वेशन, तो फिर फाइंड कर सकते हैं। 2 अननोन हो तो फिर हम इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब हमें पता है सिमेट्रिक रूल के मुताबिक हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए वाला एरिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये प्रॉपर्टी याद होगा आपने, देखिए पढ़ा भी था। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई ऑफ जी इज इक्वल टू फाई ऑफ माइनस जी, मतलब जो लेफ्ट साइड पे एरिया था और जो राइट साइड पे एरिया था वो आपस में इक्वल है। यही बड़ी प्रॉपर्टी यूज की कि जो आपका जी राइट, मिस। हाँ यही है प्रॉपर्टी इसमें भी कि लेफ्ट और राइट एरिया आपका आपस में इक्वल है। अब एक वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दी तो ये 2 टाइम बन गया ना। जी। अब 2 टाइम होने की वजह से फिर उसके बाद यहाँ पे 2 साथ आ जाएगा। 2 प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन ए इक्वल टू 0.3। अब 2 जाके तक डिवाइड कर दिया। सिमिलरली बी वाले केस के लिए भी इसी तरह से हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये दोनों इक्वेशंस आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ठीक है, अब नेक्स्ट को हम जी में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, आपको पता है जब हमारे पास ये एक्स इस तरह से आ जाता है तो हम एक्स की वैल्यू तो फाइंड कर नहीं सकते टेबल से, हमने उसको स्टैंडर्डाइज नॉर्मल एंड वेरिएबल में कन्वर्ट किया, म्यू से सब्ट्रैक्ट किया, सिग्मा से डिवाइड किया, मजीद सिंप्लीफाई किया, फाइव को उधर जाकर इन्वर्स किया, टेबल से वैल्यू देखी, हमारे पास ये आ गया। अब 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 70 ऐड किया, हमारे पास ए पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बी के लिए भी सेम यही सारा किया कि आपने इसको जी में कन्वर्ट किया, 5 कैपिटल्स आपने इनवर्स की वैल्यू देखी और 5 से मल्टीप्लाई किया, 70 ऐड किया, आपके पास ए और बी दोनों पॉइंट्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास 10.3 एग्जांपल है। If x is normally distributed with mean 24 and sigma square is 16, यानी कि ये वेरियस गिवन है और ये म्यू गिवन है।
देन फाइंड द 33rd परसेंटाइल। ये काफ़ी बच्चों ने कल एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आपने परसेंटाइल, क्वांटाइल, डिसाइल फाइंड करने हो तो आप लेस देन ही क्यों यूज़ करते हो? हमेशा इसके लिए आप लेस देन ही यूज़ करोगे कि आप इसी प्रीवियस वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ से म्यू निकाल लिया, सिग्मा की वैल्यू वेरिएंस थी तो हमने इसको सिग्मा में कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन में। 33rd परसेंटाइल के लिए आपको मैंने बताया था जो अननोन है वो जितने परसेंट यहाँ पे होती है उतनी परसेंट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गई। और ये देखिए ये हमने 33rd यहाँ पे हमारा कोई आ रहा है, यहाँ पे दरमियान में 50 आ रहा है ना, तो ये कोई 33rd परसेंटाइल यहाँ पे आ गई। तो हमने इससे बिलो वाला एरिया सारा फाइंड करना है। अब ये इसको भी हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमने इसको जी में कन्वर्ट किया क्योंकि हम कर सकते हैं, हमारे पास मीन भी गिवन है, हमारे पास सिग्मा भी गिवन है। हमने इसको जी में कन्वर्ट किया, पाई इन्वर्स किया, टेबल से वैल्यू देखी, हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 33rd परसेंटाइल की वैल्यू आ गई। ठीक है, आज एग्जाम्पल में तो यहीं तक करेंगे। एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन मैं बता दूँ आपने कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है, 4 तक तो मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने यहाँ क्या करना है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है आपने। अब के माइक से आवाजें आ रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, इसके बाद हमने यहाँ पे देखें एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और हमें क्या, उन्होंने क्या स्टैंडर्डाइज वैल्यू आपको ये गिवन है, आपको जी की वैल्यू दोनों दो जी की वैल्यू गिवन है, एक जी1 कह सकते हो आप, एक जी2 कह सकते हो, मतलब आपको दो जी की वैल्यूज गिवन है और आपने एक्स फाइंड किया। अभी हमने एग्जांपल की थी इसकी तरह। एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन दिस एंड सिग्मा स्क्वायर इज दिस, वेरिएंस इज दिस। आपको मीन गिवन है, आपको वेरिएंस गिवन है। आप यहाँ से क्या करेंगे, म्यू को इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप उसके बाद सिग्मा ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अभी आई थिंक बताओ ने क्वेश्चन क्या था, हमेशा हम वेरिएंस को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में अपना जी रैंडम वेरिएबल बनाने के लिए। ये कन्वर्ट करने के बाद म्यू भी आ गया, सिग्मा भी आ गया, जी की वैल्यूज भी आ गई और आप इक्वेशन यूज कर लोगे डायरेक्ट। आपके पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू म्यू, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, प्लस सिग्मा जी। ठीक है, अब जी की वैल्यू यहाँ पे बारी बारी पुट करते जाएंगे, म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब जो ए पार्ट है उसमें आपने दो बार करना होगा, एक जी की वैल्यू -2.05 रखकर, एक जी की वैल्यू 0.86 रखकर, दो बार आपने करना होगा तो आपका फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में देखिए उन्होंने कहा है एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इज म्यू एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने इन जर्नल करना है, आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू गिवन नहीं है तो आप एज इट इज ऐसे लिख देंगे इसको, बस जी की वैल्यू चेंज कर देंगे, म्यू एज इट इज रहेगा, सिग्मा एज इट इज रहेगा, बस जी की वैल्यू चेंज होगी। अब जी की एक बार वैल्यू आपकी आ जाएगी -2.05, एक बार आ जाएगी 0.86। देखिए आप यहाँ पे आंसर में देख भी सकते हैं, आपने एक बार ये वैल्यू लिख दी, एक बार ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, थर्ड पार्ट में है इफ एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ए एंड वेरिएंस इज बी। अब यहाँ पे आपके पास वेरिएंस बी है, इसको आपने एज इट इज बी नहीं लेना, अंडर रूट बी लेंगे क्योंकि आपने इसका क्या लेना होता है, सिग्मा। सिग्मा स्केयर का आपने सिग्मा कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट बी बनेगा। देखिए आप आंसर में देख भी सकते हैं, आपने म्यू की वैल्यू पुट कर दी, म्यू की वैल्यू ए थी, और जी की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी जो अंडर रूट बी थी, आपके पास दोनों भी सोल्व होंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट है 5 का बी पार्ट। If x is normally distributed with mean 100 and variance is 64, आपको न्यू वेरिएंस गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपने क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है साइड पे। तो ये आप कर सकते हो, सिंपली आपने इसको जी में कन्वर्ट करना है और टेबल फाइंड इनवर्स करके टेबल से वैल्यू देखोगे आपके पास आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, अब इसमें पॉइंट ए फाइंड करना, तो आपको पता नहीं क्या करना, जिसमें एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में देखा था, जब यहाँ से आप फाइव इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो नीचे हमारा एक वो बन जाती है, एक ऊपर हमारा ए माइनस म्यू होता है, नीचे सिग्मा होता है। सिग्मा को जाके इधर डिवाइड कर देंगे, म्यू को जाके ऐड कर देंगे, आपके पास ए पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके पास सी पार्ट। सी पार्ट में भी आपको इसी तरह एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 60 एंड वेरिएंस इज 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपने पॉइंट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करनी।
ग्रेटर देन की फॉर्म में। आप क्या करेंगे, पहले 1 माइनस लेस देन करेंगे, वो जो 1 होगा इधर जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस प्रोबेबिलिटी में से, और ये लेस में कन्वर्ट हो चुका होगा। फिर आपने इसको जी में कन्वर्ट करना है, फिर इसको टेबल से वैल्यू रखनी है इनवर्स जाकर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, 6 का ये पार्ट। इसमें मैंने कहा इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इज दिस एंड वेरिएंस इज सिग्मा इज दिस। आपको यहाँ पे ऑलरेडी सिग्मा गिवन है, आप अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन गिवन है, सिग्मा गिवन है, फाइंड क्या करना है आपने, आप पॉइंट, आपने एक पॉइंट निकालना है दैट हैज प्रोबेबिलिटी 15% एरिया बिलो इट। बिलो के लिए क्या करते हैं हम, लेस देन यूज करते हैं। और ये क्या गिवन है हमें परसेंटेज में, हमेशा परसेंटेज में जो चीज गिवन होती है वैल्यूज, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अच्छा, और हमने पॉइंट फाइंड करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, मिस ये जो अभी एग्जांपल किया है ये सेम वही है। हाँ शाबाश, सेम वही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन। आगे बढ़ाया है। असल में आप आमने सामने नहीं है, वरना मैं आपको पता है क्लास में कह देती थी आप सबने करके आना है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बता ही दूँ। अच्छा 0.10, ठीक है, ये वाली आपने फाइंड कर लेनी है ए की वैल्यू, ठीक है। कैसे करना है ये भी सिंपली, इसमें से इसको जी में कन्वर्ट करना है, पाई इनवर्स से वैल्यू देखनी है, और फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड अ पॉइंट दैट हैज 28% एरिया अबव इट। अबव का मतलब है हमने ग्रेटर देन का यूज करना है साइन, यहाँ पे ग्रेटर देन फाइंड करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 0.28 आ जाएगी वैल्यू। सेम वही मेथड जी में देखें, आपको मैंने बताया था कि बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, तो आपने 4-5 फार्मूलाज कर लेने हैं, वही रिपीट होते रहेंगे दोनों एक्सरसाइजेस में। आपने इसको कन्वर्ट करना है जी में, फिर आपने इनवर्स टेबल से वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए पॉइंट फाइंड करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 पॉइंट्स कंटेनिंग 95% एरिया। अभी जो बख्तावर जिस क्वेश्चन में पूछ रही थी बार बार, जो वो वाला क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल का ये वो वाला पार्ट है, ये भी बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। इस एक साइड पे प्रोबेबिलिटी रखेंगे, दोनों पॉइंट्स रखेंगे, पहले आप टोटल एरिया लिखेंगे, फिर इसमें वो पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, और बाद में ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से एग्जाम्पल की तरह, यहाँ पे आपने 0.95 रखना हो 0.7 की जगह पे, और यहाँ पे 0.95 रखेंगे, इस जगह पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर बाद में सारा सीन आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद बी पार्ट। अब इसमें भी अभी हमने एग्जाम्पल देखी है, उसकी तरह करना है। इफ एक्स इज the time required for by a nurse to inject a shot of penicillin has been observed to normally distributed with mean, हमारे पास म्यू की वैल्यू गिवन है सेकंड्स में, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। हाँ जी पूछे, 1 मिनट रह गया, दोबारा कौन सा ऊपर वाला, ये वाला या ऊपर वाला आप पूछ रहे हो, दोबारा बताओ।